हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त ठंडी में पढ़ाई कर रहे होंगे। कल मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था। क्लास 9th की मैथ की क्लास हुई थी आपकी। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम मैंने पढ़ाया था, जिसे हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। आई होप कि आप सब ने वो क्लास देखी होगी। जो भी डाउट हो आज की क्लास में कमेंट करें, मैं सबके डाउट क्लियर करूँ। तो उसी क्लास का मैं अगला पार्ट लेके आया हूँ, आप देख लीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए वीडियो। चलिए, कल हमने पढ़ा था नंबर लाइन, ठीक है, संख्या रेखा। सेकंड टॉपिक पढ़ा था नेचुरल नंबर। थर्ड टॉपिक होल नंबर। फोर्थ टॉपिक इंटीजर्स। फिफ्थ टॉपिक क्या पढ़ा था, फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है। उसमें बचा क्या था आपका, जो है रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। आपका परिमेय संख्या बचा हुआ था, मैं आज उसमें पढ़ाने वाला हूँ। अब देख लीजिए क्लास को, ठीक है, सही से देखिए। तो ये देखिए, मैंने पहले ही लिख दिया है चैप्टर 1 9th क्लास नंबर सिस्टम, हिंदी में से संख्या पद्धति कहते हैं, ठीक है। आज का अगला टॉपिक आप क्या होगा, रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। अगर किसी को पता है परिमेय संख्या क्या होती है तो कमेंट करके बताएं, नहीं तो मैं जो बताने जा रहा हूँ उस पर सही से ध्यान दें, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है, कोई बताएगा। ऐसी संख्या जिसमें P/Q के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्या जिसमें P/Q के रूप में लिखा जा सके। सपोज दैट P/Q इक्वल टू 5/3। ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, परिमेय संख्या कहते हैं। बस कंडीशन क्या होती है, P तथा Q दोनों पूर्णांक हो, ठीक है। P तथा Q दोनों पूर्णांक हो। पूर्णांक कौन कौन से होते हैं आपको पता है ना, कौन कौन से होते हैं कमेंट करो। और एक कंडीशन हो उसमें, Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q जो है हमारा, Q डज नॉट इक्वल टू 0। अगर Q 0 हो जाएगा क्या परिमेय संख्या होगी, नहीं होगी, कभी नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। इसलिए परिमेय संख्या नहीं होगी। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या को Q से प्रकट किया जाए, मतलब Q से हम दर्शाते हैं इसको कैसे से डिफाइन करते हैं, कैपिटल Q से। कैपिटल Q से हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। इसके लिए एग्जांपल मैं आपको जैसे लिख दूँ, अपने एग्जांपल मैंने लिखी दिया, इसमें समझ लो। जैसे 5/3 लिखा, 6/2 लिखा, 10/3 लिखा। ये क्या है, सब परिमेय संख्या है। कंडीशन याद रखना, P भी पूर्णांक होना चाहिए, Q भी पूर्णांक होना चाहिए, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। वहाँ नेक्स्ट टॉपिक अगला क्या है, चेक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है दो परिमेय संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या ज्ञात करना। मतलब दो परिमेय संख्या हैं, उनके बीच का परिमेय संख्या ज्ञात करना। देखो क्वेश्चन क्या है, दो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लो, देख लो सही से। अब मैं इसका सॉल्व करने जा रहा हूँ, अपने देखना, ठीक है। क्या है, 1 तथा 2 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। ये आपकी क्या है, हेडिंग है, मतलब कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन आपका इसमें बनेगा, 1 तथा 2 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन होगा 1 तथा 2
के बीच कितनी ज्ञात करनी है? 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 3 परिमेय संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन नोट कर लो, इसका आगे मैं सॉल्व कराता हूँ इसको। नोट हो गया? ठीक है। सपोज दैट हमारे पास कौन कौन सी संख्या है, देखिए जैसे 1 और 2 है। कौन कौन सी संख्या है? 1 और 2 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 और 2 हमारे पास संख्या है। तो आपको ज्ञात क्या करना है? 1 तथा 2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 1 तथा 2 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 1 और 2 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 1 तथा 2 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो आंसर देखिए जरा, 1 × 4/4। अगर इसको 4/4 से इंटू कर देंगे कोई फर्क पड़ेगा इसमें? कुछ नहीं पड़ेगा। एक, ठीक है। अगर 1 × 4/4 कोई फर्क पड़ेगा? कोई नहीं पड़ेगा। दूसरा 2 × 4/4 कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 4/4 लिखेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? 4/4 लिखेंगे। ऐसे हम लिख सकते हैं इंटू करके। इसको अगर कर देंगे तो 1 आएगा ना, डिवाइड कर देंगे 1 आएगा, बट इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? 8/4। 2 4 जा 8/4। ठीक है, 8/4, 4/4, 8/4। 2 परिमेय संख्या पता चल गई आपको? पता चल गई ना? अब ये हैं दोनों 2 परिमेय संख्या। 1 का मतलब 4/4 और 2 का मतलब, ये पूछ रहा है 2 और 1 और 2 के बीच 3 परिमेय संख्या। तो इधर ध्यान देना, नीचे हर में क्या आया है? 4 आया है। इसमें भी हर में 4 आया है। यहाँ पे 4 आया है, यहाँ पे 8 आया है। 4 के बाद क्या होगा? 4 आफ्टर 5/4, 6/4, 7/4। 3 परिमेय संख्या हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना? समझ में आया? नहीं समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो इसी तरह का। यदि आपको दे दिया जाए क्वेश्चन 1 तथा 2 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करो, आप क्या लिखोगे? देखो सॉल्यूशन का होगा, देख लो इधर ध्यान देना। 1 × 4/4 कर देंगे, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्या करेंगे? 4/4। इसी तरह 2 × 4/4 कर देंगे, कोई फर्क पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा। 2 4 जा 8/4। ठीक है, अब इसके बीच मुझे 4 संख्याएं ज्ञात करनी। कितनी करनी है? 4 संख्याएं ज्ञात करनी। यहाँ पे 3 ज्ञात करना था, ठीक है, यहाँ पे 4, यहाँ वो पीछे 3 ज्ञात करना था, अब आपको 4 ज्ञात करनी। यहाँ पे 4 से नहीं इंटू करेंगे, किससे करेंगे? 5 से इंटू करेंगे। लॉजिक समझो, 5/5 × 5/5, ये हो जाएगा 5/5, ये होगा 10/5। तो समझे? इफ अगर 3 कह रहा है, अगर 3 कह रहा है तो 4/4 से इंटू करेंगे, बट अगर 4 कह रहा है तब क्या करेंगे? 5/5 से इंटू करेंगे। हमें एक नंबर आगे कर बढ़ा के इंटू करना है, ऐसा करना है। थोड़ा जगह कम है, देख लीजिए। तो इसका आया था 5/5 और 10/5। 5 और 10 के बीच में क्या है? 6/5, 7/5,
8/5, 9/5, 4 परिमेय संख्या। ये रहा आपका आंसर। समझ गए? नोट कर लो। एक क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगा इसी का, उसके बाद आगे हम अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे। अगर इसी में कह दे, क्वेश्चन कह दे कि 2/3 तथा 4/3 के बीच में, क्वेश्चन कह दे 2/3 एंड 4/3 के बीच कितनी 4 परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या ज्ञात करो। क्या होगा? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप सॉल्व करोगे। आप सोच रहे हो कि मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बताया नहीं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, अब देख लो। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, आप करके आना, ठीक है। इसको सॉल्व करना है कैसे, ध्यान दो इधर। सॉल्यूशन, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है? 2/3, 4 बोला है ना हमें, किससे इंटू करना है? 5 से। इधर 4/3 है, 4/3 इंटू 5। इसका आंसर क्या आएगा? 2 5 जा 10, 3 5 जा 15। इसका आंसर क्या आएगा? 4 5 जा 20, 3 5 जा 15, मतलब 2 5 10, 3 5 15, 4 5 20, 3 5 15। 10 और 20 के बीच में क्या क्या आएगा? 10 और 20 के बीच में क्या क्या आएगा तो बता सकता है? देखो, 11/15, 12/15, 13/15, 14/15। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी हमें? ये देखो, ये आपका क्या है आंसर। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप, टाइम कम है, नोट बाद में करना। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क है, इसे ध्यान से सुनना। 5/3 व 4/3 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। ये आपका होमवर्क है, नोट कर लो, जल्दी से कर लो, ठीक है, टाइम कम है। इसमें एक चीज याद रखना कि किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। मतलब दो ये संख्याएं दी हुई हैं तो इनके बीच में अपरिमित रूप से, ठीक है, अनेक परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे पीछे वाला एग्जांपल क्या था, इस पीछे बैक करके देखना आपने। 10/15 आया था, 20/15 आया था, उसके अंडर आज 4 ही पूछी थी उसने, ठीक है। 5 पूछता तब भी बता देता, 6 पूछता तब भी बता देता, 7 पूछता तब भी बता देता, ठीक है। आपका अगला टॉपिक है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अपोजिट परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या थी? 1 मिनट। परिमेय संख्या इक्वल टू P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बट अपरिमेय संख्या क्या होती है? P/Q does not equal to P/Q। P/Q के रूप में अपरिमेय संख्या को नहीं लिख सकते हैं। जैसे नहीं लिख सकते हैं जहाँ P तथा Q पूर्णांक और Q does not equal to 0,
सेम वही रहता है, केवल अपोजिट हो जाता है। अपरिमेय संख्या कैसी होती हैं? √2, √3, √7, पाई पॉइंट में होती हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ये बता सकता है? वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं कौन बताएगा? कोई वास्तविक संख्या बताएगा क्या होती है? नहीं पता। मैंने पहले बताया था ये क्लास 0 से हीरो बनाने वाली है आपको। आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, वर्ड टू वर्ड मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझिए। एक दो वर्ड बोलने में गलती हो जाती है क्योंकि अभी मैं नया यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ, तो थोड़ी सी घबराहट होती है बाकी, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है कि जो है थोड़ा सा घबराहट होती है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ध्यान से पढ़िएगा। वास्तविक संख्या क्या होती है? पहले डेफिनेशन सुन लीजिए ध्यान से। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। R से हम दर्शा सकते क्या है, ठीक है। परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। 2 लाइन में आपको याद करना है, देखो। परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या, नीचे लिख दो इज इक्वल टू वास्तविक संख्या। अब आप इसे डिफिनेशन बना सकते हो, मतलब परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से प्रकट करते हैं। इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं R से, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख देते हैं, जैसे एग्जाम्पल में √2, √3, उदाहरण √2, √3, √5.1, 0, 2/3, 5/4, ये सब क्या हैं? ये वास्तविक संख्या है। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना। एक मिनट। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका मैं बताता हूँ। √2 को संख्या रेखा पर निर्धारण कैसे कर सकते हैं आप। ये चीज़ किसी ने ना बताई होगी, बट आप मैं बता रहा हूँ। √2 को संख्या नंबर लाइन नंबर पे कैसे संख्या रेखा पर निर्धारण, संख्या रेखा पर निर्धारण। देखना, पाइथागोरस प्रमेय किसको किसको पता है? कोई बता सकता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? नहीं पता है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था, ये क्लास 0 से हीरो बनाएगी आप, 0 से हीरो। पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको नंबर लाइन में निर्धारण करेंगे। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पूरा लिख देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ आपको, जिसको नहीं आता है वो तो देख ही रहा है, जिसको आता है वो समझ लेना, बट मैं पूरा लिख रहा हूँ।
विकर्ण स्क्वायर, इसको आप कर्ण बोलते हो, प्लस लंब स्क्वायर या आधार कुछ भी बोल सकते हो, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। जिसको ना आती हो लिख ले। कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर को हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि व्हाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है और मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। देख लो सही से। नोट कर लो, अच्छा कॉपी पे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मत लो, नोट कर लो। कर लिया? इरेज कर रहा हूँ। सपोज दैट इट इज अ संख्या रेखा। ये एक संख्या रेखा है। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? 0। यहाँ पे 0, इधर -3, -2, -2, 1 2 3। ठीक है, क्या है? 3। और इसी पे हमने क्या कर दिया? लंब डाल दिया। √2 का निर्धारण कर रहे हैं संख्या रेखा पे, हमने इस पे एक लंब डाल दिया और ये हो गया आधार। ये क्या है? इसका आधार। और ये विकर्ण है इसका, ये दिया हुआ है हमें √2 और इसको हम नाम दे देते हैं। ये है A, ये B, ये C। ठीक है, ये A B C। ये क्या है? ये एक विकर्ण है और एक विकर्ण हम और डालेंगे इसमें। देखो डॉट 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 डॉट, ये है। ठीक है, एक विकर्ण यहाँ डालेंगे। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? सॉरी, एक मिनट, ऐसे नहीं होगा, सॉरी, एक मिनट। ऐसे होगा। देखो कि यहाँ से देखो, इधर ये इधर 0 पे है। ठीक है, 0 पे क्या करेंगे? 0 पे क्या करेंगे? 0 पे क्या होगा? ये कैसे लंब होगा? ठीक है, और 1 पे क्या होगा? 0 पे एक होगा लंब, ये 1 पे क्या होगा? विकर्ण, और एक डॉट 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 डॉट। ये समझ में आ रहा? इसको नाम दे देते हैं C B A, ABC। इसकी हमने लेंथ दे रखी है √2। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा लंब। ये क्या हो गया? लंब। अब इसमें समझना, इसका हमें √2 का निर्धारण कर रहे हैं। कैसे करेंगे? देखो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कैसे करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? विकर्ण। विकर्ण हमारा कौन सा है? AC स्क्वायर इक्वल टू, उसके बाद आधार कौन सा है? आधार कौन सा है? AB। आधार कौन सा है? AB स्क्वायर प्लस लंब कौन सा है? BC स्क्वायर। हमारे पास AC स्क्वायर दिया हुआ है √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। AB स्क्वायर दे रखा है। AB स्क्वायर कितना है हमारा? ये देखो, इसके 0 से 1, इसकी लेंथ कितनी है? 1। ये 1 पॉइंट पे है ना? ये देखो, ये लेंथ कितनी है? 1। ये भी हमारा कितना है? 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस BC स्क्वायर हमारा नहीं दे रखा है, हमें BC ज्ञात करना है। BC स्क्वायर कर देंगे। नीचे देखो यहाँ पर
अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा इज इक्वल टू 1 प्लस BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर प्लस में है, क्या होगा बताएगा? कौन बताएगा? बोलो जल्दी बोलो, क्या होगा? जल्दी से बोलो। चलो मैं ये बताता हूँ। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 1, क्या होगा? 1। ठीक है, अब ये गलत आ रहा है, क्यों गलत आ रहा है? एक मिनट, पाइथागोरस प्रमेय अंडर रूट 2, एक मिनट और मैं कैसे करा था, क्यों गलत हो रहा है? ठीक है, ये तो आपने देख लिया था, अब मैं सॉल्व करूंगा क्योंकि जगह कब थी। देखो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, लंब क्या होगा, सॉरी ये आधा, ये क्या है, विकर्ण है, और लंब हमारा क्या है, लंब क्या है, लंब या आधार, यार कुछ भी लिख दो, AB, चलो आधार AB प्लस लंब क्या है BC, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। AC हमारा कितना है, AC कितना है, AC हमें पता करना है, AC हमें पता करना है, ठीक है। और AB की हमारी दूरी कितनी थी, 1 थी, AB की दूरी 1 थी, ठीक है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC 1 का होल स्क्वायर प्लस BC कितना है, BC भी हमारा 1 था, 1। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 2। तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट 2। हो गया कि नहीं निर्धारण हो गया कि नहीं? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था पाइथागोरस प्रमेय में, तो मैंने अभी सही कर दिया है, उसके लिए सॉरी। बट देख लो अभी हो गया कि नहीं हो गया। अंडर रूट 2 का निर्धारण करना था, अंडर रूट 2 को रखना नहीं था, अंडर रूट 2 का निर्धारण करना था। इसको देख लो सही से। अरे यार देखो, ये देखो जैसे था ऐसे, ये A, ये B, ये C, ठीक है। इसकी दूरी कितनी थी, 1 थी। ये कहाँ से पॉइंट जुड़ा हुआ था, ये भी 1 से ही जुड़ा हुआ था। इसकी दूरी कितनी थी, 1। 2 के पहले जुड़ा हुआ था ना, 2 के पहले जो भी होगा 1 माना जाएगा, ठीक है। और इसका हमें पता नहीं था, तो इसका हमने क्या कर दिया, इसको इधर रखा, इसको और इसको ऐड किया और अंडर रूट 2 आ गया आंसर। इसका निर्धारण क्या हो गया, अंडर रूट 2। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होती है, कोई 2 भुजाएं दी होती है, हमें एक भुजा पता चल जाती है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से कोई 2 भुजा दी जाती हैं और हमें एक भुजा पता चल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार, किसी को आता है? नहीं आता है तो ठीक है, मैं अब आगे के टॉपिक कल की क्लास में पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही, और जाते जाते मैं इतना कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा बहुत डाउट है वो कमेंट कर दीजिए, मैं क्लियर कर दूँगा। बट अभी मैं क्या कहता हूँ, मैं ऑन कैमरा जो है नया पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा बोलने में और लिखने में थोड़ी सी घबराहट हो जाती है। बट उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, मैं कंटेंट आपको बिल्कुल सही दूंगा। आपको मैंने बताया, 0 से हीरो बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। आप सभी को अपने उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह मेहनत करते रहिए और जुड़े रहिए एग्ज़ाम पाठशाला यूपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।